नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं कि इस कमिंग वीक में क्या कुछ बदलेगा। मैं बात करूंगी अभी आने वाले वीक में हो रहे बड़े ट्रांजिशंस की, मैं बात करूंगी सूर्य के ट्रांजिशन की, मैं बात करूंगी बुध के बदलाव की। साथ ही हम देखेंगे नक्षत्रों का परिवर्तन भी, बुध जा रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में। हम देखेंगे अन्य ग्रहों की स्थिति भी, हम बात करेंगे सूर्य के बदलने की स्थिति के बारे में, वो कैसे जा रहे हैं मकर से कुंभ में। और ऐसी स्थितियों में जब सूर्य कर रहे हैं बदलाव, हम अन्य ग्रहों को देख रहे हैं, उनकी स्थितियों को देख रहे हैं और हम पा रहे हैं कि राहु बैठा है मीन में, हम यहाँ देख रहे हैं कि गुरु बैठा है वृषभ में, हम देख पा रहे हैं कि मीन राशि में राहु के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और कन्या राशि में केतु है और मिथुन राशि के मंगल। तो इन सारी स्थितियों के साथ कैसे लेंगे आप निर्णय, इस आने वाले समय का क्या देखेंगे, समय के बदलाव को कैसे देखेंगे, कैसे जज करेंगे, स्थितियों को जानते हैं इन डिटेल। पर इन सारी बातों को आपसे शेयर करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरीज जोडिएक की, तो यस ऑफ कोर्स आई कैन से दिस इज द वीक वेयर यू कैन प्लान टू मीट समवन। अगर आप चाहते हैं शादी में बनना या ऐसा कोई रिलेशनशिप में जाना तो ये मीनिंगफुल समय है। प्यार भरा समय आपके लिए है। आप हालांकि अगर मैरिड हैं ऑलरेडी तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप, लेकिन आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत बने रहेंगे। नौकरी में और दफ्तर में आपके काम की सराहना मिलेगी। यस, यू कैन अचीव रिकॉग्निशन, आपका इमेज बिल्डअप होगा। और यह जो समय है, व्यापारी लोगों से अगर आप मिलते हैं तो आपको फायदा होगा। इट में ये एक इंडिकेशन है कि यू मे क्रिएट सम न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम। आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रख ले, दिनचर्या पर आप अपने ध्यान दें। समय के खांचों में जो जिंदगी है उसके लिए आप अपना मी टाइम इंश्योर करें। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए समय काफी अच्छा होगा। आप करते रहे इस पूरे ही वीक अगर सूर्य का बीज मंत्र, तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। कलर है येलो एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और वृषभ में रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है दिस वीक। यू फील कि आपका पार्टनर आपका बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है और आप उसके साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो यह समय निश्चित रूप से काफी अच्छा है। पैसों की स्थिति थोड़ी सुधरेगी, हालांकि आपने खर्च की स्थितियां तैयार कर रखी हैं, लेकिन फिजूल खर्ची ना करें। व्यापार में कई नए समझौते आपके हित में होगा और इसकी वजह से स्थितियां जो है इकोनॉमिकली ग्रो करेंगी। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको पदोन्नति मिल सकती है, साथ ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सारे ही काम बिल्कुल सही समय पे पूरे होंगे। दिस इज वेरी ब्लिसफुल टाइम, जहाँ पे आप चीजें जैसा प्लान कर रहे हैं वैसे एग्जीक्यूट होता जा रहा है। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं तीसरे जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि का जहां तक सवाल है, मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते यू आर गोइंग टू अचीव सम न्यू थिंग इन लाइफ। न्यू थिंग यानी आपके लिए इस समय नए अवसर बहुत सारे जनरेट हो जाएंगे। न्यू इनकम जनरेशन, न्यू चांसेस ऑफ जॉब, और नौकरी करने वालों के लिए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने का भी एक मौका होगा। ऑल थिंग्स आर हैपनिंग फॉर योर गुडनेस। आपका करियर एडवांसमेंट है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। इफ यू आर डूइंग बिजनेस तो दिस इज वेरी फेवरेबल टाइम फॉर यू पीपल। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन कुछ दोस्तों की वजह से आप थोड़ा सा अन्य स्थितियों की ओर भी मूव करेंगे। सेहत को लेके थोड़ा सतर्कता आपको रखनी होगी, क्योंकि जो आपके इंटेक है वही आपके हेल्थ को थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं। इस हफ्ते बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज मजेंटा एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपनी चौथे जोड़ी यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क का जहां तक सवाल है, आप मेंटली थोड़ा परेशान होंगे। दिस इज द टाइम जहां इमोशनल ओवरवेलमिंग दिख रही है। परिवार में कोई एक चिंता होगी, और लेकिन समय के साथ हालांकि चीजें सही होती जाएंगी, अपनी एक दिशा ले लेंगी। नौकरी के लिए की गई मेहनत काफी रंग लाने वाली है और आर्थिक लाभ के नए योग बनेंगे। अगर कोई काम रुका हुआ था तो ऑफ कोर्स उसके एग्जीक्यूशन की तरफ आप जा रहे हैं। दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, जहां पर चीजें बिल्कुल आसानी से आप तक पहुंच रही है। सेहत को लेकर थोड़ी सी सतर्कता जरूरी होगी। चेंजिंग वेदर का समय है और ऐसे समय में आपका किया गया आराम आपको लाभ पहुंचाएगा। आप अपने बच्चों के साथ खुशी वाला समय बिताएं। आप लोगों के साथ फिजूल की बातों करने से अच्छा है कि आप अपने परिवार और अपने रिश्तों में ध्यान लगाएं। अगर कर सकते हैं तो जरूर करें रुद्राभिषेक या कर ले शिव का जाप।
आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक दिस वीक एंड द नंबर इज 2। मैं बात करूं सिंह राशि की, तो यहाँ पर बहुत करीबी व्यक्ति आपको धोखा देगा। सो इट मे कि वो आपका किड हो, इट मे कि वो आपका ग्रैंड चिल्ड्रन हो, कोई करीबी दोस्त हो या कोई अपना पारिवारिक सदस्य मित्र हो। इसलिए किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा करना आपके लिए अच्छा नहीं है, धैर्य से काम लीजिए। सो दिस इज द टाइम वेयर यू फाइंड कि अगर मैं थोड़ा पेशेंटली चीजों को हैंडल करता हूँ तो चीजें सुलझ जाती है। यहाँ पर किसी भी काम पर अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आने वाला समय आपके पक्ष में खड़ा होगा और लोग आपके इस प्रयास की सराहना करेंगे। अहंकार से भी बचिए। सो दिस इज द टाइम जहां पे आपको ये नहीं सोचना है कि आप ही करेंगे तो चीजें होंगी। कई बार आपके नहीं करने से भी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, कई बार क्या हर ही बार आप नहीं भी कर रहे होते हैं और जो चीजें होनी है वो होती है। तो अहंकार नहीं करें, किसी भी चीज को लेके ये ना पाले मन में कि आपके दिए से ही होगा, नहीं तो करियर में, चीजों में, फैसलों में और जीवन में कई तरह की रुकावटें आती चली जाएंगी। इस हफ्ते आपका सेहत सुधार की ओर रहेगा और साथ ही आप बना सकते हैं योजना मूवमेंट की। तो कोई यात्रा की प्लानिंग करते हुए आप दिख रहे हैं, आप नए सामान खरीदते हुए दिख रहे हैं, एंड दिस इज द टाइम जहां पे आपको करनी चाहिए आराधना शिव की। आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है मेजेंटा दिस वीक एंड द नंबर इज 5। मैं बात कर लूं कन्या राशि के जातकों के बारे में, और इस हफ्ते आपकी मेहनत रंग लाएगी। सो बॉस के सामने आपके काम की सराहना होगी, आपका रिकॉग्निशन बड़ा होगा। पैसों के मामले में थोड़ा सा आप सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पैसे से जुड़े जो सवाल है वो गैर जरूरी खर्चों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि परिवार का माहौल अच्छा है, लेकिन किसी भी रिश्तेदार से थोड़ा मतभेद की स्थिति भी बनेगी। हो सकता है कि इस वीक के खत्म होते होते आपस के दाम्पत्य में भी एक ऊब या निरस्ता कदम रखे। तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप उन चीजों से खुद का बचाव करें, स्थितियों को आगे लेकर जाएं। कई बार नई सोच या साथ में की गई बातें हमें एक नई दिशा देती है। तो अपने वेल विशर से करें बात, बिताए प्यार के साथ सुखद पल। यह जो पूरा हफ्ता है आपके लिए लेकर आया है ऑरेंज इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। बात करती हूँ तुला राशि के जातकों के बारे में, और जहां तक तुला राशि का सवाल है, दिस इज आवर 7th जोड़िक। इस हफ्ते आपको नौकरी या व्यापार में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो दिस इज द टाइम वेयर यू फील कि अच्छे परिणाम तो मिलने हैं, बट येस ऑफ कोर्स रुके हुए पैसे को लाने के लिए, काम को लाने के लिए यू हैव टू डू मोर थिंग। यहाँ पर परिवार में खुशहाली है, बट आपको अपनी सेहत पे भी ध्यान देना है। बहुत भागदौड़, बहुत सारी चिंताएं आपको करती है निराश, तो उस निराशा से बचनी है। ये जो पूरा समय है ये ताकीद करता है कि यहाँ पर आपका जो राशि है वो जाकर बैठा है मीन में, यानी वो बैठा हुआ है राहु के साथ। तो आपको किसी भी स्थिति में बहुत उलझाव में नहीं जाना है, पैसों को व्यर्थ खर्च नहीं करना है और करनी है प्लानिंग कदम दर कदम चलने की। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है येलो एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि के जो बारे में। वृश्चिक राशि जो है हमारी 8वीं राशि, कहती है इस वीक कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी आप रिकॉग्निशन लेंगे, आप सोसाइटी में सम्मानित व्यक्ति साबित होंगे और आपको काम के नए मौके मिलेंगे। सो अगर आप किसी इलेक्शन में खड़े हैं, अगर आप कहीं चुने जाने के उम्मीदवार हैं, तो दिस इज योर टाइम। यहाँ पे बहुत फेवरेबल समय है, व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा, पारिवारिक जीवन में खुशियां होंगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आपको सेहत को लेकर सावधानी बरतनी है, ठंडी चीजों से परहेज करना है, ठंडे मौसम में अपना ख्याल रखना है, खासतौर से वायरल डिजीजेज से बचना है, क्योंकि दिस इज वेरी पर्टिकुलर टाइम की जहाँ पे आपका हेल्थ किसी भी ऐसी चीज की चपेट में आ सकता है। आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा होगा कि आप करते रहें मंगल के बीज मंत्र। साथ ही डोनेट कर सकते हैं तो जरूर करिए, एनीथिंग विच इज रेड इन कलर। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में, और धनु राशि इस वीक आपको देगी सफलता के नए द्वार। सो आपकी थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा किया गया कार्य, थोड़ा सा धैर्य किसी बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट वर्क में पुश कर देगा। नौकरी और व्यापार में आपके लाभ की स्थितियां जनरेट हो रही हैं, तो इसलिए जीवन में खुशियां आएंगी, रिश्तों में मधुरता आएंगी और यहाँ पर आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। घर में कोई शुभ कार्य करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं और इसके साथ ही समय जो है बेहतरीन दिशा की ओर चला जाएगा। इस पर्टिकुलर टाइम में चूंकि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की मैं सलाह हर बार ही देती हूँ, सेहत का ध्यान व्यायाम के साथ करें। सो अगर आपको थोड़ा सा भी वक्त मिलता है खुद के लिए, गो फॉर लॉन्ग वॉक और आप रन कर सकते हैं। साथ ही आप कर सकते हैं अपने लिए किसी भी अदर तरीके से
फिटनेस के कोई उपाय। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल होगा व्हाइट कलर और नंबर होगा 3। मैं बात करूंगी मकर राशि की जोडिएक्स को लेकर। मकर राशि जो है हमारी 10वीं राशि, क्या कहती है इस वीक? आपको नौकरी में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। यह जो पूरा सप्ताह है या कोई भी बड़ा फैसला थोड़ा सा सोच समझ के लेने की ताकीद करता है। पारिवारिक जीवन में तालमेल बना रहेगा और जीवन साथी का भी बेहतरीन सहयोग आपको मिलता रहेगा। पैसे के मामले को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि यह जो समय है ये निवेश की स्थितियों को सुधारेगा। हालांकि मानसिक तनाव से मैं आपको बचने की सलाह दूंगी और ऑफ कोर्स मैं आपको कहूंगी कि अगर हो सकता है तो कई बार आप चीजों को सोचें या किसी से अच्छी सलाह ले लें और उसके आधार पर अपने पैसों के निवेश की स्थितियों का निर्माण करें। इस हफ्ते आपके लिए बहुत जरूरी होगा यह जानना कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, कि कई बार हम अपने ही आप से अवेयर ऑफ नहीं होते और चीजों को लेकर एक ऋणात्मक स्थिति में आ जाते हैं। आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है ग्रीन दिस वीक एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए क्योंकि सूर्य आ रहे हैं उनके अपने जोड़िएक में, साथ ही इस हफ्ते पैसों की परेशानी होगी। बहुत अलग सी चीज मैं बता रही हूँ, क्योंकि कुंभ राशि वाले ज्यादातर पैसे अरेंज कर पाते हैं, लेकिन किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ आप इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं और चीजों के लिए एक एग्जीक्यूशन, एक रास्ता आपको मिल सकता है। साथ ही आपके घर का जो माहौल है वो बेहतरीन होगा, खुशियों भरा होगा। आपके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होगा। व्यापार से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सो दिस इज द रियल टाइम जहां आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते नजर आ रहे हैं। उनकी शिक्षा, उनके लालन पालन में आपका सहयोग नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने, बैठने या किसी अच्छे माहौल की आप परिकल्पना कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप किसी अच्छे बड़े व्यक्ति से मुलाकात की बात सोच सकते हैं जो आपके लिए रिश्तों की बात करेगा। इस हफ्ते आप निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप बढ़ सकते हैं विदेशों से किए गए व्यापार की दिशा में आगे। यह हफ्ता आपको मेडिकल थिंग्स की तरफ भी लेकर जाएगा और यह हफ्ता आपको नए पुराने मित्रों से भी लाभ करवाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज, गोल्डनिश ऑरेंज आई कैन से, और जो नंबर है दैट इज 1। मैं बात करूंगी मीन राशि के बारे में, हमारी आखिरी जोड़ी जहां पर राहु शुक्र के साथ हैं। इस हफ्ते आपको कई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से यह वीक काफी अच्छा है, लेकिन परिवार में सुख शांति के साथ आप चीजों को कर सके इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बेवजह की चीजों में उलझने से आपको बचना होगा। सेहत का ध्यान रखना होगा, थकान से भी बचना होगा, क्योंकि दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। क्योंकि आप यहाँ पर अगर फिट रहेंगे तो एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए काम धंधे के नए अवसर बनेंगे। आप अगर पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से आगे ले जा पाएंगे। अगर आप खुद कोशिश करेंगे, अगर आप एक रिसर्चर हैं तो आपके लिए इन डेप्थ जो रीडिंग है वो हेल्प करेगी। साथ ही आप समाज की नज़र में आएंगे, सोसाइटी की नज़र में आएंगे, लोग आप पर भरोसा करेंगे और आप अगर किसी व्यवसाय में हैं तो उसके द्वार भी आपके लिए खुलेंगे। तो आर्थिक रूप से यह समय आपको मजबूत बना रहा है। सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और साथ ही जिम्मेदारियों के मामले में यह समय आपको एक रिकॉग्निशन दे रहा है। आपके लिए बेहतरीन कलर होगा दिस वीक इज मजेंटा एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही मैं खत्म करती हूँ आज के इस प्रोग्राम को। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ शुभ विदा। नमस्कार।